लेवल वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 1878 ओटमन अंपायर के रिकॉर्ड का अगर हम जायजा लें तो मौजूदा फलस्तीन और इसराइल का इलाका जो कि तब ओटमन अंपायर का हिस्सा था, सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, जो कि बहुत बड़ी जो थी सल्तनत थी, ऑलमोस्ट जो है 3 बरे आज़मों के ऊपर मुश्तमिल थी। तो वहां पे आबादी का कुछ तनासब यूं था कि 87% जो है वो मुसलमान आबाद थे और 10% जो थे वो क्रिश्चियन आबाद थे और 3% जो थे वो यहूदी आबाद थे। तो फिर ऐसा क्या होता है कि अकलियत अक्सरियत में बदलने लगती है और फिर 2 रियासतें बना दी जाती हैं। एक का नाम फलस्तीन रख दिया जाता है और दूसरी का नाम इसराइल रख दिया जाता है। आज हम इसी पूरे मामले का जायजा लेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है। तो आते हैं इस मामले की तरफ। ये कुछ ज्यादा पुराना मामला नहीं है, ये 19वीं सदी के अवाइल से शुरू होता है और इसी 19वीं सदी के अवाइल में ही बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे थे नेशनलिज्म के और हर साइड पे नेशनलिज्म के चर्चे थे। तो इस दौरान एक यहूदी जर्नलिस्ट था जिसका नाम था थिरोड हर्जल। उसने एक थ्योरी पेश की ज़ोनिज्म के नाम से, जिसका मतलब ये था कि यहूदी सिर्फ एक मजहब नहीं है बल्कि ये कौम है और इनके लिए जो है एक मुल्क होना चाहिए, एक अलग जो है रियासत होनी चाहिए। तो ये बात इसी तरह से चलती चलती 20वीं सदी में दाखिल होती है और वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है और एक साइड पे होते हैं जर्मनी और ओटमन अंपायर सल्तनत उस्मानिया और दूसरी साइड पे होते हैं बरतानिया और फ्रांस। तो इन्होंने जो है इससे पहले अब एक बेलफोर डिक्लेरेशन होता है जिसमें बरतानिया कहता है कि अगर हमारी मदद की गई तो हम जो है यहूदियों के लिए एक अलग जो है रियासत बनाएंगे। लेकिन इससे पहले जो है यही बरतानिया फ्रांस से मुआहदा कर चुका होता है और उसमें ये कह चुका होता है कि अगर हमने इनको शिकस्त दे दी तो ये जो इलाका है जिसमें अभी जो है फलस्तीन और इसराइल बने हुए हैं, ये इलाका हम अपने पास रखेंगे। और ये 1916 में फ्रांस को कहता है, लेकिन 1915 में ये शरीफ हुसैन जो कि मक्का के रूलर थे उनको भी यही बात कह चुका होता है कि अगर आप सल्तनत उस्मानिया जो है उसके खिलाफ बगावत करेंगे तो आपको ये इलाका दे दिया जाएगा और इस इलाके का जो है बड़ा आपको बना दिया जाएगा। तो हुआ कुछ यूं कि जब वर्ल्ड वार 1 चली और इसमें जो है जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और बरतानिया जीता यहाँ से और बरतानिया के अलाई यहाँ से जीते और सल्तनत उस्मानिया टूटी तो उसमें तकरीबन 40 से ज्यादा ममालिक ने जन्म लिया था। चूंकि 3 बरे आज़मों पे फैली हुई ये सल्तनत थी, तो ये जब टूटी तो काफी सारे जो है मुल्क मर्ज वजूद में है। तो बरतानिया ने अपना जो बेलफोर डिक्लेरेशन था उसकी पासदारी करते हुए यहूदियों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया और उनको यहाँ पे आबाद करना शुरू किया और इसी दौरान जो है तकरीबन 3,20,000 जो यहूदी हैं वो यहाँ पे आबाद किए गए। ये जो है सिर्फ 10 साल के अरसे में आबाद किए गए। 1929 से लेकर 1939 तक, 1929 से लेकर 1939 तक 3,20,000 यहूदी जो थे वो आबाद किए जा चुके थे। और एक जमाने में जब इनकी जो तादाद थी वो 3% थी, अब जो है इनकी तादाद तकरीबन 30% आबादी का जो टोटल है वो हो चुकी थी। तो एक तरफ तो यहूदी थे जो कि अपनी आबादकारी तसलसल के साथ बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ वहां पे जो मुसलमान थे उनकी तरफ से रिएक्शन आना शुरू हुआ और ये बात होना शुरू हुई कि हमारी जो जमीनें हैं उनके ऊपर डाका डाला जा रहा है, हमारी जमीनों को जो है जब्त किया जा रहा है, इनके ऊपर जो है तसल्लुत कायम किया जा रहा है। तो
तब एक फौजी इतबार से, चूंकि ये जो यहूदी थे या जूइश थे, इनकी भी कुछ लोग थे जो कि ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, तो इन सब ने जो है उन मुसलमानों की जो आवाज है उसको दबा दिया गया और ये कहा गया कि यहाँ पे 10 साल के बाद एक जो है यहूदी स्टेट जो है जूइश स्टेट जो है वो बना दी जाएगी। अच्छा, इसी दौरान जो है फिर आ जाती है वर्ल्ड वॉर 2 और इसके बाद जो है बरतानिया को ये लगता है कि इस इलाके से जो है किसी न किसी तरह से जो है जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि ये था तो बरतानिया के तसल्लुत में। जब ये इलाका छूटा इससे ओटमन अंपायर से, तो फिर ये बरतानिया के तसल्लुत में चला गया था और यहाँ पे यहूदियों को आबाद किया जा रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 जंग अजीम दोम जब खत्म हुई तो बरतानिया ने ये सोचा कि इस इलाके से जो है जान छुड़वानी चाहिए, लेकिन 1945 में जो है एक इदारा कायम हो चुका था जिसका नाम था अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन। तो जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो सबसे पहला जो काम उसको सौंपा जाता है वो यही सौंपा जाता है कि इस मामले को जो है किसी न किसी तरह से हल किया जाए और एक जो जूइश स्टेट है वो बनाई जाए। और फिर आता है 1947 और इस दौरान जो है ये 2 स्टेट्स बना दी जाती हैं। एक का नाम रख दिया जाता है इसराइल और दूसरी का नाम रख दिया जाता है फलस्तीन। तो ये पूरी जो थी स्टोरी थी, लेकिन जब ये नक्शा जारी होता है तो बड़ी मुबहिम सी तस्वीर होती है और इसमें फलस्तीन का कोई क्लियर जो है बॉर्डर नहीं बताया जाता और इससे जो है वहां पे जो मकामी मुसलमान थे या अरब दुनिया थी उसमें मुखालफत भी बढ़ती है और इस बात पे तशवीश भी होती है और उसके बाद जो है ये कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर सामने आता है और उसके बाद काफी सारी जंगें भी हुई। इसके ऊपर भी मैं आगे जाकर जो है व्लॉग करूंगा, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पूरी तारीख थी दोस्तों इसराइल के मर्ज वजूद में आने की और ये 2 जो हैं रियासतें बनने की, एक साइड पे फलस्तीन था और दूसरी साइड पे जो है इसराइल बना। लेकिन तब का नक्शा देखें और आज का नक्शा देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है आपको कि किस तरह से इसराइल को जो है ऐसा ऐसा बढ़ाया गया और इन्हीं जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं या बड़े बड़े मुल्क हैं जो कि अपने आप को चैंपियन कहते हैं, डेमोक्रेसी का चैंपियन कहते हैं या इंसानी हकूक का चैंपियन कहते हैं, तो इन्हीं जो है ममालिक की सपोर्ट की वजह से आज आप अगर इसराइल को देखें तो वो कहां तक जो है बढ़ चुका है। तो ये सारी तारीख थी। अब तक इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, हमारी हौसला अफजाई करें। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो